श्री माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलो माँ की ओर चलें, जहाँ सुख मिलता है, शांति मिलती है, सब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जीवन के हर पहलू के समाधान मिलते हैं। सहजयोग 140 देशों में हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने इसको अपनाया है और हर ओर से, जीवन के हर आयाम से सुख पा रहे हैं। सहजयोग में हर वर्ग के लोग, जैसे लॉयर, प्रोफेसर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, सभी इसमें शामिल हैं और अपने शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक सब ओर से सुख पा रहे हैं। आज हमारे साथ विशेष रूप से मिस महुआ मुखर्जी हमारे साथ हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। महुआ मुखर्जी संगीत में एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट बहुत अच्छा सही शब्द नहीं माना जाएगा, पारंगत हैं, निपुण हैं। और महुआ जी ने संगीत में पीएचडी किया है। आप अपनी एक एकेडमी चलाते हैं दिल्ली में, और उस एकेडमी में आप डिग्री कोर्स कराते हैं जो 6 साल का होता है, और उसके बाद डिग्री के बाद यदि कोई मास्टर्स करना चाहे तो वो भी आप कराती हैं। आपका एक फाउंडेशन है, स्वर अर्पण फाउंडेशन, उसके द्वारा भी आप शास्त्रीय संगीत का जो प्रसार है उसको करते हैं। इसके अलावा महुआ जी ने देश विदेश में बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए हैं और आपको बहुत सारे अवार्ड्स इंडिया में मिले हैं। और आप पटियाला घराने से हैं और ख्याल और ठुमरी इसमें आप दक्ष हैं। महुआ मुखर्जी, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप सहजयोग में कब से हैं? करीब 10 साल हो गया सहयोग मुझे मिला। आपको सहयोग कहाँ पे मिला सबसे पहले? मुझे सबसे पहले सहयोग के बारे में पता चला स्विट्ज़रलैंड में मैं गई थी जिनेवा कॉलेज में वर्कशॉप कराने के लिए। तो उधर ही काफ़ी फॉरेनर को कराना पड़ा। तो उसमें ही एक सहयोगिनी आई थी जो डिवोटी ऑफ श्री माता जी निर्मला देवी। तो मुझे उनका जो एटीट्यूड, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स म्यूज़िक देख के मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी। फिर मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हैं? उन्होंने बोला मुझे ध्यान करती हूँ मैं। तो फिर मैंने उनसे सब डिटेल पता चला और मुझे सेल्फ रियलाइजेशन मिला वहाँ पे। जी। तो जो आपका शुभ दिन था वो आपको स्विट्जरलैंड से आपका शुरू हुआ। वही से ही शुरू। सहयोग में आने के बाद जो आपके पास छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर आयु के स्टूडेंट्स हैं आपके पास, तो उन आप क्या लगता है कि अब कुछ आपको लगता है कि जब ध्यान आप करते हैं और उसके बाद आप जाते हैं? जी, मुझे तो ज़रूर महसूस होता है। आपको मैं बताती हूँ जी, शास्त्रीय संगीत में स्पेशली कोई थ्योरी नहीं होता है, सिलेबस नहीं होता है। ये पहले गुरु जैसे बोलते थे वही शिष्य याद करके उसमें एक्सपर्ट बनते कई सालों के बाद करते करते। तो मैं भी कभी कुछ सिलेबस ऐसा कुछ फॉलो नहीं करती हूँ। मैं जाने से पहले ज़रूर ध्यान करके जाती हूँ। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे स्टूडेंट
जो आते हैं उनके पेरेंट्स कई लोग बोल चुके हैं कि अरे मैम, आपके क्लास में आने के बाद मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा पेन था, वो ठीक हो गया। तो ये जब सुनती हूँ मुझे लगा कि संगीत तो हर जगह मिलते हैं। आज यूट्यूब खोलिए, हर प्रकार की संगीत आपको मिलेगा, पर हर संगीत आपको वैसा सुखदायक नहीं है जो आपको कष्ट से निकालता है। क्योंकि मैं जब गाती हूँ या सिखाती हूँ, मैं यही ट्राई करती हूँ, प्रे करती हूँ कि श्री माता जी जो मेरे गुरु है उनसे कि माँ मुझे आप विद्या दीजिए और मैं आपसे ही मुझे ये शुद्ध विद्या मिलना है। आप भी मुझे बताइए ये बच्चे को क्या सिखाऊं मैं। तो काफ़ी ऐसा बच्चा भी आया जिनका स्टमक में बहुत पेन था, तो आना नहीं चाह रही थी क्लास में। तो उनके मम्मी बोला कि नहीं चलो क्लास में, आपका ठीक अच्छा लगेगा। तो क्लास जब ख़त्म हुआ तो बच्चे मेरे पास आके बोला मैम मेरा स्टमक में जो दर्द था वो ठीक हो गया। तो ये जो सुनती हूँ सबको आने के बाद जो पॉजिटिव एक फीलिंग, तो ये ज़रूर सहयोग से पहले में मुझे कभी नहीं महसूस हुआ। इसमें जो एकाकारिता है ध्यान से मिलती है जी। ध्यान ईश्वर से एकाकार करता है जी। और वो जब एकाकारिता होती है तो उसमें शक्ति आती है। तो आपको ऐसा लगता है कि जब आप श्री माता जी का ध्यान करते हैं और एकाकार होते हैं और उनकी शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो बिना किसी प्रयास के उसका आशीर्वाद जो आपके साथ हैं, सीख रहे हैं जी, उनको भी मिलता है। कमल नयन वाली राम सिया राम हो, कमल नयन वाली राम सिया राम हो, कमल नयन वाली राम। कष्ट हरते राम, कष्ट हरते राम, कष्ट हरते राम राम हो, कमल नयन वाली राम सिया राम हो, कमल नयन वाली राम। जी ये अनुभूति जो है ये सब एक दूसरे को बताते हैं मुझे। जी ये मैं नहीं कहती हूँ कुछ कि ऐसा करो वैसा करो, ये खुद बताते हैं। और देखिए संगीत में तो संगीत तो है ही जो ईश्वर ने दिया मानव लोक में कि आप इसके गाइए, इसको टू प्रेज गॉड। पर वो संगीत जब शक्ति से, दिव्य शक्ति से मिल जाता है तब वो इनलाइटन हो जाता है, वो काम अंदर काम करती है। आपके हिसाब से, क्योंकि आपके लाइव परफॉर्मेंसेस हैं, जी। आपके सीडीज बनी हैं, आप पढ़ाते हुए सिखाते हुए उसमें रहते हैं, जी। आपको जो मेन है, मुख्य है, आप जो कंसर्ट होता है उसमें सब एक चीज़ चाहते हैं आर्टिस्ट कि जो कंसर्ट है सब मंत्रमुग्ध हो जाएं, बहुत सारी तालियां बजें, जी, वाह बिल्कुल। वाह ऐसा हो जाए। बिल्कुल। तो आप जो कंसर्ट की सफलता है, जो जी। आपके कंसर्ट की है, जी। उसकी जो सक्सेस है, एक तो वो उसको आप कैसे मापते हैं, और सक्सेस के साथ साथ जो आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है कंसर्ट की जी। पूरा होने पे, जी। उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, एक छोटी सी मैं इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा एक कॉन्सर्ट था हैदराबाद में, अब और उसका जो रिव्यू है वो हिंदू पेपर में आया था, जी द हिंदू, फ्राइडे जी का रिव्यू आया। तो उस जो सूरमंडल है संस्था के नाम, जी तो उन्होंने बोला कि आपका प्रोग्राम है, बट बहुत बड़े बड़े कलाकार ये इधर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपके लिए 15 मिनट हम स्लॉट देगा, आप ज़रूर आइए करिए। तो मुझे लगा 15 मिनट मेरे लिए सब कुछ है, जी उसमें द बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे देना है। जी तो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सक्सेस और सेटिस्फेक्शन जी दोनों में क्या फ़र्क है। जी तो जब मैं वो कॉन्सर्ट देना शुरू की, तो 10 मिनट का, कि 15 मिनट का एक प्लानिंग होता है कि 15 मिनट में मुझे ख़त्म करना है। जी तो 10 मिनट होने के बाद ही, क्योंकि जो लिसनर्स था वो बहुत लर्नेड था, तो उन्होंने, उनको पता चला कि आई एम गोइंग टू एंड सून, हम्म तो उन्होंने वहीं से, जो मेरे बाद जो बड़े कलाकार था, जी तो उन्होंने वहीं से हाथ से दिखा रहे, मत करो, ख़त्म मत करो। चलते चलें आगे। जी, उसके बाद सिलसिला ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफ द मेंबर, जी उन्होंने मुझे पीछे आके बोला, आप ख़त्म मत करिए इस प्रोग्राम को। देन आई हैड टू सिंग फॉर 45 मिनट्स, ओके, फ्रॉम 15 मिनट्स टू टू 45 45 मिनट्स, मिनट्स। एंड वन मॉर्निंग ब्यूटीफुल राग बिलास खानी तोरी। हम्म तो उसका जो रिव्यूज़ आया, उन्होंने एक चीज़ लिखा कि देखिए, हमको पता नहीं चला कि संगीत का ये एक ब्रेक था, टी ब्रेक, इतना रॉयल बन जाएगा। जी टी ब्रेक में मुझे गाने के लिए बोला था कि आप जी गाइए। तो ये गाने के बाद मुझे महसूस हुआ, अगर मैं दिमाग से चलती और टेक्निकलिटी में जाती ना करके, मैंने बोला, श्री माता जी आप मेरे गुरु हैं, आप जितना मेरे से हो सके आप कराइए। जी क्योंकि सब ने मुझे बोला ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है। जी तो और उसके बाद और एक चीज़ ध्यान करने के बाद मुझे पता चला, जब मैं देखती हूँ कॉन्सर्ट करने के बाद सब मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, निशब्द हो गए हम, दिल को छू गया। कभी कभी ऐसा भी हुआ, लोग तालियां बजाना ही भूल गया, तो मतलब तब मुझे लगता है नहीं, यही होता है सक्सेस। मंत्र मुग्ध जिसको हम कहते हैं, सुनते सुनते जी जी कह सकते हैं, वहीं के वहीं। जी। तो ये मेरे लिए आजकल आप म्यूज़िक वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी स्पीड, टेक्निकलिटी, आप कितना घंटा रियाज करके आए हैं, तैयारी दिखाना, वो बहुत ज़रूरी है। बट जो बोले ठायलाई के साथ गाते हैं, जो कनेक्शन के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। तब स्वर नहीं रहते हैं। जिसने संगीत दिया है ईश्वर ने, जी उससे एकाकार होके जब हम जी गाते हैं जी, तो वो देवी संगीत भी दर्शन होता है तब। देवी दर्शन होता है। बिल्कुल तो वो जो है, वो देवी दर्शन तो सबसे शुभ माना जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद जब वो शुभ होता है, दर्शन होता है, जी तो उसका आनंद, उसका आशीर्वाद सब में जाता है जी और वो उसमें एक बस मुग्ध हो जाते हैं जी और वो आनंद उतरता चला जी जाता है जी, और वो बिना शब्दों के उसको संजोए रहते हैं। बिल्कुल वो एक आपके लिए जी, एक सेटिस्फेक्शन, बहुत बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन है आपके लिए। और मैं खुद भी बहुत शांत हो जाती हूँ जी प्रोग्राम करने के बाद। जिस प्रोग्राम में मुझे लगता है कि मैं एकदम शांत हूँ, अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि ऑडियंस आए, मुझे बोले ना बोले, तब मुझे लगता है कि ये सब बिल्कुल सक्सेस हुआ।
तो आपने कहा कि जो हम एक शिक्षा पाते हैं वो एक सीमित है, उस क्षेत्र तक है जिससे वो संबंधित है। जी। तो आप क्या कहेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा से क्या हमें जीवन दर्शन भी मिलता है? देखिए, ये जो शास्त्रीय संगीत, ये जो शिक्षा है, ये तभी आप अंतःकरण कर सकते हैं जब आपके अंदर गुरु के प्रति आदर और सिंसियरिटी, जो विद्या है, ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये संगीत अंदर लेना बहुत मुश्किल है, और 100% ट्रस्ट और समर्पण कि गुरु जो बोल रहे हैं संगीत के बारे में वो 100% सही है। उसमें आप डाउट रखेंगे कि इंटरनेट में कुछ और बताया या कुछ और, तब आपका ये विद्या लेना मुश्किल हो जाएगा, पूर्ण नहीं होगा। और आजकल जो मैं ज़रूर बताऊंगी, गुरुमुखी विद्या इसको बोलते हैं, क्योंकि पहले ज़माना में हम लोग भी ऐसे ही सीखा। हम किताब नहीं थे कभी हमारे पास। अच्छा। हाँ, बिल्कुल अलाउड नहीं था कोई किताब, कोई रिकॉर्डिंग, कुछ। जो आपको बंदिश या कोई सॉन्ग, जिसको हम म्यूज़िकल टर्मिनोलॉजी में बंदिश बोलते हैं, इसे फारसी वर्ड, तो उसमें क्या होता है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक साथ रहते थे गुरु के साथ, जिनको ही बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो वो हम हर रोज़ मिलते थे गुरु के साथ जाके। तो बिल्कुल एक ऐसा हो जाता कि आपको याद करना पड़ेगा, और गुरु सब कुछ आपको रास्ता दिखा रहे हैं, संगीत में, सब में जीवन दर्शन करा रहे हैं गुरु। पर एक मैं कहूँगी, आत्मिक दर्शन जो होता है वो केवल सद्गुरु करा सकते हैं जी। जो वो उसके लिए आपको सद्गुरु मिलना जरूरी है, नहीं तो वो मार्गदर्शन सीमित रह जाएगा। संगीत का संगीत में, फिजिक्स का फिजिक्स में, मैथ्स का मैथ्स में, और एक कंफ्यूजन होता है। क्योंकि देखिए, संगीत तो ईश्वर, मैं मानती थी, अभी भी मैं मानती हूँ, बट उसके अलावा बहुत सुंदर चीज़ महसूस हुआ मुझे कि संगीत ईश्वर की वरदान है, और ईश्वर ने वो हमको संगीत दिया ताकि हम उनको पूजन कर सकते हैं इस संगीत के द्वारा। और मुझे ये संगीत और श्री माता जी के दिया हुआ सहयोग, ध्यान, माँ के ऊपर ध्यान करते हुए मुझे एक अनुभूति हुआ। देखिए, जादू, एक मैजिशियन भी जादू दिखाते हैं और एक संत भी मिराकल्स दिखाते हैं जी। तो मुझे संत बनना है, मुझे मैजिशियन नहीं बनना है। बहुत खूब। हाँ, ये मुझे बहुत लग रहा है कि मैं संत बन के जो मिराकल दिखाते हैं, मुझे वही उसी रास्ते में चलना है। और वो जो संत मिराकल दिखाते हैं उसमें कोई हीरे नहीं निकाल के दिखाते, नहीं, वो अंदर की शांत कर देंगे, पीड़ा को निकाल देंगे, जो बाहर से नहीं दिखती और अंदर बहुत तकलीफ देती है, बिल्कुल वही मिराकल वो संत दिखाते हैं। और वो संत की सबसे सुंदर चीज ये होती है कि वो जानता है कि ये जो घटित हो रहा है ये मेरा भी नहीं है, इसको करने वाला वो है। और आपने पाया कि श्री माता जी को पाया, वो सद्गुरु आपने श्री माता जी को पाया। उसमें जैसे आपने श्री माता जी को पाया, पर आपकी फैमिली जो है, आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण फैमिली से हैं जी। तो जब आप ब्राह्मण फैमिली में इतना दिन बचपन बीता और काफी समय उनके साथ बीता, तो आपको सहयोग लेना कैसे रहा? आसान रहा, या आपने पाया कि यही मैं ढूंढ रही थी जो कि मुझे इतना नहीं मिला? उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा अभी, मेरा बैकग्राउंड बहुत ही रिजिड ऑर्थोडॉक्स फैमिली का है, जैसा है ब्राह्मण फैमिली। तो जिन लोग बिल्कुल अपना सारे रिचुअल्स और कर्मयोग में, बहुत ज़्यादा कर्मयोग में बिल्कुल उनका पूरा ज़िंदगी। तो जब मैं बचपन से मैं थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म, कुछ किताब पढ़ने लगा,
तो मुझे लगा ये इतना कष्ट क्यों करना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल सही। बिल्कुल, इतना कष्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर तो कठोर नहीं है वो। क्योंकि कई गाने में आप भी देखेंगे कि बोल रहे हैं कि हे राम क्यों दर्शन नहीं दिया, निठुर हो तुम। बिल्कुल भी नहीं, ये मैं भी गाती थी पहले। आजकल मुझे लगा कि नहीं, ये सच नहीं है, वो निठुर नहीं है। तो क्योंकि उसी टाइम जो आप कर्म योग में इतना फंस जाते हैं, बट उसके जाते हैं बाद और थक जाते हैं। बिल्कुल टॉर्चरिंग लगता है। फिर उसके बाद सहयोग में आने के बाद मुझे सबसे पहले इससे मुक्ति मिला। जी जी। इससे मुक्ति मिला कि सहयोग कोई रिचुअलिज्म नहीं है, ना तो कोई धर्म है, ना कोई विशेष कुछ कर्म कांड है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसके बाद एक भैया ने मुझे बोला कोई मेडिटेशन प्रोग्राम में जाने के लिए, कि ध्यान शुरू में, तो उसी प्रोग्राम से मुझे श्री माता जी के दर्शन मिला। और मैंने देखा सही में, आप अगर हाथ खोले, आप अगर आपका इच्छा से हाथ खोले, आप अगर स्काई के तरफ भी खोले, पैर की तरफ भी खोले, सब जगह में विराजमान है वो शक्ति। वो शक्ति है, मतलब हम कहते हैं कि पहले उस शक्ति को श्री माता जी से पालें, फिर हम उसको आसमान में कहीं पे भी पाएंगे। बिल्कुल, वो शक्ति मतलब जो श्री माता जी आपके कुंडलिनी जागृत कर दिया, उसके बाद आपको मिलेगा। जी जी। तो ये परिवर्तन कर दिया, ये परम सुख जिंदगी में लाया मुझे, मतलब क्योंकि ईश्वर ने सब चीजें बहुत जो उन्होंने दी हैं वो बहुत सुंदर है। বিকশিত হও মা, সুপ্ত থেকো না, বিকশিত হও মা, তোমায় হেরিব মা নির্মল জননী, তোমায় হেরিব মা বিশ্ব জননী। জাগো 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 কুণ্ডলিনী মা, জাগো জাগো মা কুণ্ডলিনী মা, জাগো 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 মা কুণ্ডলিনী মা। गुरु का नाम, श्री माता जी का नाम लेके जाने में एकेडमी में कितना सुंदर हुआ, आप खुद कितना शांत हुए। तो जो आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं आपके प्रोफेशन से, आपके सिस्टम से, वो इतनी सुंदर हो गई। तो ऐसे बाकी के जो लोग अभी सब सुन रहे हैं, वो कैसे इसको पा सकते हैं कि उनके भी जो प्रोफेशंस हैं अलग हैं, उसमें भी उनको मदद मिले, उनके जीवन में उनको मदद मिले, तो इससे हम कैसे जुड़ सकते हैं? ये जो शक्ति है ये निरंतर है, और ये शक्ति हर पल हर क्षण सबको मिल सकता है। बस थोड़ा सा श्रद्धा से आप जो सुन रहे प्रोग्राम, वो अगर थोड़ा सा हाथ खोलकर फोटो की ओर करें और थोड़ी देर बैठे, उनको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो फोटो है, फोटो से शक्ति प्रवाहित होते हैं, और उसको आपका अंदर जाके आपका जो सिस्टम है उसमें एक बहुत शांतिदायक एक फील आपको खुद ही पता चलेगा, ऐसा होता है। ये जो तो बस थोड़ी देर अगर हाथ खोलकर हम फोटो के सामने बैठे, सबको महसूस होगा।
एक तो जो हमारे पास आपने जब से कहा कि हाथ खोलें और सबको ये मिलता है, यही एक करिश्मा है कि श्री माता जी की फोटो के सामने हाथ खोलें। जो मैसेजेस हैं कि लोग इसको महसूस कर रहे हैं जी। तो जो महसूस कर रहे हैं उनके साथ एक छोटी सी चीज सिर्फ शेयर करना चाहेंगे कि जब हम श्री माता जी के सामने हाथ खोलते हैं और श्रद्धा से कि हम उनसे प्रार्थना करें या शुद्ध इच्छा करें कि हमें ये जो दिव्य शक्ति है ईश्वर की, उसमें अत्यंत प्रेम है, करुणा है, क्षमा है और वो सब जानती है, वो हम महसूस हमें करा दें जब हम फोटो से प्रार्थना करते हैं। तो करिश्मा ये है कि फील हमको कुछ ना कुछ होता है, किसी को ठंडा लगता है, किसी को शांति। वो इसलिए लगता है कि हम सब एक माँ कुंडली के साथ जन्म लेते हैं और श्री माता जी के सामने मात्र हाथ खोल के इच्छा रखने से वो शक्ति जागृत होती है और इसको महसूस करें तभी माने। और हम पूरे विश्वास से ये इतने 140 देशों में इसको करते हैं तो सबको महसूस हुई है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पुरुष हो, नारी हो, कोई भी हो, सबको हुई है और यही करिश्मा है। तो जैसे हम हाथ अब खोले हैं तो आप क्या चाहेंगे कि थोड़ा सा और हम प्रोग्राम चलेगा तो हाथ खोल के बैठे रहें, थोड़ा सा श्रद्धा होके, आप चाहेंगे? बिल्कुल। ये आप हाथ खोलकर क्या होता है, ये जो शक्ति, दिव्य शक्ति, माँ के प्रेम, श्री माता जी डिवाइन लव, आप कुछ भी बोल सकते हैं, माँ श्री माता जी 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 जी, तो उनकी जो प्रेम है वो निरंतर प्रभावित होता है जी। और वो हाथ खोलकर आपको थोड़ा सा अगर इच्छा, श्रद्धा लेके आप बैठे माँ के फोटो के सामने और वो शुद्धिकरण होता है, वो जो शक्ति है हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है, एक चमत्कार शांति। मतलब आप हाथ खोलने से, प्रेयर करने से पहले और जब आप करते रहेंगे इसी को, ये जो आसमान जमीन फर्क आपको खुद ही महसूस होगा। आपका इस सुंदर एक्सपीरियंस, बातचीत, म्यूजिक, सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।